नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम दिव्य में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आ चुका हूं जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आप लोगों को हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है, चाहे आप कोई भी सरकारी प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हो। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लीजिएगा। ये प्रश्न देखने के बाद आप लोग आसानी से जो है कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में अपना नंबर अंकित कर पाएंगे। हम आते हैं प्रश्न संख्या 1 पे। प्रश्न संख्या 1 क्या है कि बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही आसान एंड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इसका आंसर जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा अगर आप लोगों को पता है तो। चीटिंग मत कीजिएगा, नहीं पता है तो देख लीजिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोसी नदी। ये हमारा आंसर है इस वाले प्रश्न का। हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 है, हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? ये बहुत ही इजी प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 ग्रह है। 8 ग्रहों का नाम अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खाली है, जाके आंसर जरूर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए, हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुध। ऑप्शन नंबर सी, बुध जो है हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कहलाता है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, क्या है कि छत्रपति शिवाजी की जयंती कब मनाया जाता है? प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 19 फरवरी को। 19 फरवरी, जिसे कि आप इंग्लिश में फरवरी एंड हिंदी में फरवरी बोलते हैं, तब जो है हमारे छत्रपति शिवाजी का जयंती मनाया जाता है। ये प्रश्न आप लोगों को जरूर से अपने माइंड में सेट कर लेना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एग्जामों में ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 पे। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या है, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नेशनल पार्क हमारे बहुत सारे राज्यों में स्थित है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा किस राज्य में स्थित है। जब सबसे ज्यादा की बात आए तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क स्थित है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप लोग इस प्रश्न का आंसर जानते हुए भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप लोग ये सभी प्रश्न बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन उनका आंसर आप लोग भूल जाते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा। अब हम जो है प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। गोवा की राजधानी कहाँ है? आप लोग को राज्य राजधानी भी बहुत ही अच्छे तरीके से याद करनी होगी, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में राज्य राजधानी भी पूछी जाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पणजी। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी में। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं हम लोग 9। प्रश्न संख्या 9 देखिए क्या है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 10 की ओर। क्या है 10 कि आर्य साम्राज्य की स्थापना कब, सॉरी, आर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आर्य साम्राज्य की स्थापना की थी हमारे ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, स्वामी दयानंद जी ने की थी। इनका पूरा नाम स्वामी दयानंद सरस्वती है, आप लोग जानते होंगे। चलिए प्रश्न संख्या 11 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में हुआ था। चीन में कागज का आविष्कार हुआ था। अगर अभी तक कागज का आविष्कार ना होता तो हम ना किसी चीज पे लिख पाते, लेकिन पहले अगर आप लोगों को पता होगा जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था तब कैसे लिखा जाता है, पत्ते पे लिखा जाता था। अगर आप लोगों को पता होगा केले के पत्ते पे या फिर किसी भी पत्ते पे, या फिर एक उन लोगों का स्पेशल आता था पत्ते से बना हुआ ही, लकड़ी से बना हुआ, उन पे लिख के उसे स्टोर किया जाता था प्राचीन कालों में। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 पे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिद्धार्थ। देखिए सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था, लेकिन गौतम, थोड़ा मैं आप लोग को जो प्रश्न करवाता हूँ
वो प्रश्न आप लोग को याद रहे, आप कभी भी भूल ना पाए, उसके लिए मैं जो उन प्रश्न का थोड़ा डीपली करवा देता हूँ। वो प्रश्न आखिर बना कहाँ थे वो उसमें समझा देता हूँ। देखिए, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी तब उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी तब उनका नाम था ये सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। लेकिन जैसे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उनका नाम पड़ गया गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। किस पेड़ के नीचे? एक हमारा जो है पीपल का पेड़ था, निरंजन नदी के बगल में हुई थी। चलिए, एक प्रश्न से 4 प्रश्न हो गए। प्रश्न संख्या देखते हैं हम लोग 13। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए, रतौंधी एक बीमारी होती है जो कि विटामिन विटामिन किस विटामिन की कमी से होती है? उस इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। यस, किससे? विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी बीमारी होती है। चलिए, प्रश्न संख्या 14 अब हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 में क्या है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति जी हमारे जो है होते हैं। और करेंट अफेयर्स का अगर कोई क्वेश्चन आए तो हु इज द सॉरी, हिंदी में मैं बोल रहा हूँ कि भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो वो हो जाएंगे हमारे महामहिम द्रौपदी मुर्मू। आप लोगों को पता होगा राष्ट्रपति में श्री या श्रीमती नहीं जोड़ा जाता है, महामहिम जोड़ा जाता है। प्रश्न संख्या अब हम लोग देखने वाले हैं 15। क्या है 15 कि पोंगल किस राज्य का त्योहार कहलाता है? पोंगल किस राज्य का त्योहार कहलाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु का जो है पोंगल त्योहार ही कहलाता है। हमारे साउथ मतलब उस साइड जो है पोंगल मनाया जाता है, तमिलनाडु साइड में। ठीक है, प्रश्न संख्या अब हम लोग देखेंगे 16। प्रश्न संख्या 16 क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। चलिए, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 क्या है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? लाला लाजपत राय। प्रश्न संख्या 18। सबसे प्राचीन वेद कौन सा कहलाता है? सबसे प्राचीन वेद जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद कहलाता है। कौन सा वेद कहलाता है? ऋग्वेद कहलाता है। प्रश्न संख्या अब हम लोग देखेंगे 19। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 वर्षों तक। देखिए, विश्व युद्ध अभी तक 2 बार विश्व युद्ध अभी तक जो है हो चुका है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की यहाँ पे बात हो रही है। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 4 वर्षों तक चला था। विश्व युद्ध में यानी कि जो है 2 देशों का टीम बन जाता है, इस तरफ आधे देश रहते हैं, इस तरफ आधे देश रहते हैं और दोनों लड़ते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या आप लोग 20 देखेंगे। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल का रहने वाला था। चलिए, प्रश्न संख्या अब हम लोग देखने वाले हैं 21। प्रश्न संख्या 21 क्या है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। कभी भी प्रश्न आए लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। प्रश्न संख्या 22 देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। देखिए, प्रश्न संख्या आप हम देखने वाले हैं 23। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यहाँ पे अपने भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा जो है सबसे छोटा राज्य। अगर आप लोग मैप में भी देखेंगे तो इत्तू सा मैप के इत्तू सा जो है गोवा दिखता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 देखिए क्या है कि भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 13 बंदरगाह है, मुख्य 13 बंदरगाह है। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या 25 देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति की यहाँ पे बात नहीं हो रही है फ्रेंड्स, यहाँ पे उपराष्ट्रपति की बात हो रही है। तो वो थे हमारे ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के प्रथम
उपराष्ट्रपति थे। प्रश्न संख्या देखिए 26 क्या है, देश की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? बहुत ही जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किरण बेदी जो थी वो भारत की पहली महिला आईपीएस थी। प्रश्न संख्या 27 देखिए, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? देखिए महिला से रिलेटेबल बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। सही उत्तर होगा प्रथम बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिला थी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा एक संत थी, अगर आप लोग जानते होंगे। उन्हें नोबेल पुरस्कार, यहाँ तक कि अपने देश का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया और न जाने कितने रत्नों से सम्मानित किया गया है। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं हम लोग 28, भारत का राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? भारत का राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है भारत का राष्ट्रपति? बहुत ही इजी एंड बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी को भारत का राष्ट्रपति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर देखिए 29, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22। खोपड़ी में 22 हड्डियां होती है। प्रश्न संख्या 30 देखिए, मनुष्य की शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन सी होती है? मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर होगा फीमर, जो कि आपके जांग में होती है। प्रश्न संख्या 31 देखिए, किस वर्ष भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? भारत ने पहला विश्व कप क्रिकेट किस वर्ष जीता था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1983। और किसके कप्तानी में जीता था? तो वो हमारे थे कपिल देव। कौन थे? कपिल देव। ठीक है, कपिल देव जो है तब के कैप्टन थे जिन्होंने अपने भारत को पहला विश्व कप जिताया। प्रश्न संख्या 32 देखिए, क्रिकेट में प्रश्न संख्या 32, पौधे के कौन सा भाग हल्दी प्राप्त होती है? पौधे के कौन से भाग से जो है हल्दी प्राप्त होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तना से। तना से जो है हल्दी प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या हम लोग अब देखेंगे 33, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध पूर्व, आप लोग कह सकते हैं त्योहार? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केरल। चलिए प्रश्न संख्या 34 देखिए, प्रश्न संख्या 34 क्या है कि स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण मंदिर जो है हमारे पंजाब में स्थित है। चलिए, स्वर्ण मंदिर मतलब क्या बोला जाता है? उसे गोल्डन टेम्पल। आप लोग गोल्डन टेम्पल का नाम सुने होंगे, उसे स्वर्ण मंदिर बोला जाता है। प्रश्न संख्या अब हम लोग देखेंगे 35, 1857 की क्रांति में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल पांडे जी ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। प्रश्न संख्या देखेंगे 36, भारत की पहली महिला मुगल शासिका कौन थी? सही उत्तर होगा इस प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 देखने से पहले अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है और वीडियो में अगर आप लोग को अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। ऐसा ही वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे भी जरूर से सेट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या हम लोग अब देखेंगे 37। चलिए प्रश्न संख्या 37 की ओर बढ़ते हैं। सिखों के मुख्य त्योहार कौन सा है? सिखों का जो है मुख्य त्योहार कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, बैसाखी जो है सिखों का मुख्य त्योहार है। चलिए ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। बहुत ही ज्यादा प्रश्न हो रहे हैं इसलिए आप लोग को थोड़ा मोड़ा जो है प्रश्न बोलने में मिस्टेक लग रहा होगा, बट नो प्रॉब्लम। चलिए प्रश्न संख्या 38 देखिए, रामकृष्णन मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। किन्होंने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग बढ़ते हैं 39 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 40 की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। प्रश्न संख्या 40 देखिए क्या है, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? फ्लाइंग टेम्पल, हवा महल कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। चलिए हवा महल, उसे हवा महल क्यों कहा जाता है? उस महल के अंदर सिर्फ हवा ही हवा रहती है, इसलिए हवा महल कहा जाता है।
चलिए प्रश्न संख्या 41 देखिए क्या है, हमारे मुंह के दांतों की संख्या कितनी होती है। बच्चा बच्चा इस प्रश्न का आंसर जानता है और इससे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए 32, 32 होती है। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग देखेंगे 42। 42 में क्या है कि कौन से वर्ष में भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा शुरू की थी। कौन किस किस वर्ष में, तो सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए 1990 में। इसी से एक रिलेटेबल प्रश्न आता है कि भारत के प्रथम पुरुष कौन थे जो कि अंतरिक्ष में गए थे। भारत के प्रथम पुरुष कौन थे जो कि अंतरिक्ष में गए थे, वो थे हमारे राकेश शर्मा, जिन्होंने कि इंदिरा गांधी जी को बताया था कि पृथ्वी जो है अंतरिक्ष से कैसा दिखता है, और उन्होंने क्या कहा था कि नीला दिखता है। कैसा दिखता है, पृथ्वी जो है अंतरिक्ष से कैसा दिखता है, नीला दिखता है। और इस प्रश्न का मैंने आप लोग को थोड़ा सा जो है उल्टा बता दिया। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1975 में। ओके, तो आप लोग जो है थोड़ा सा जो है यहाँ पे ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया था, इसी से जो है आप लोग को मिस्टेक हो गया है। सही उत्तर का 1975 में। चलिए प्रश्न संख्या 43 देखते हैं कि ताजमहल कौन से राज्य में स्थित है। ताजमहल कौन से राज्य में स्थित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, आप लोग भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। चलिए बढ़ते हैं। भारत का हृदय प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है। भारत का हृदय प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है। सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 45 देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्ति की नियुक्ति कौन करता है। सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 45 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हाँ ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति जी। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग देखेंगे 46, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम में स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग देखेंगे 47, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक कौन थे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ए ओ ह्यूम। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 48, 48 क्या है, इल्तुतमिश ने किस बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। चलिए क्या था, प्रश्न संख्या कितना है हमारा ये 48 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हुसामुद्दीन ने। किन्होंने, हुसामुद्दीन ने। चलिए प्रश्न संख्या अब हम देखेंगे 49, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। किसकी सहायता से सांस लेती है, सही एकदम इजी प्रश्न है, गलफरों से लेती है। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग देखेंगे 50, लास्ट प्रश्न है, अच्छे से देखिएगा एंड इन सभी प्रश्न को करने के बाद वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से कीजिएगा। आखिरी प्रश्न में आप लोगों को इस वीडियो का करवाने जा रहा हूं 50वां प्रश्न। चलिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए किन्होंने दिया था, भगत। रुकिए मैं आप लोग के लिए इनका नाम जो है थोड़ा अच्छे से लिखूंगा, भगत सिंह, क्योंकि हमारे महापुरुष है भगत सिंह। चलिए हमारे भगत सिंह ने ही जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ये थे हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जोर से सेट कर लीजिएगा। आज मैंने आप लोग को 50 के 50 प्रश्न करवाए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, आप लोग कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे। कुछ प्रश्न आप लोग को ईजी भी लग रहे होंगे क्योंकि वो सभी प्रश्न एक्चुअल में ईजी ही थे। बस इतना ही कहना चाहूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। हम आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, किसी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।